हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूरल अकेडमी। मैं हूं सुनील। तो पिछले क्लास में हमने क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को डील करा था, जिसमें हमने टाइप्स 2 को देखा था और उस टाइप 2 में हमने संख्या से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को रखा था। आज हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए अपने टाइप 3 को डील करने वाले हैं, जिसमें हमने एज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को रखा है। तो चलिए इसी बात के साथ हम चीज़ों को शुरू करते हैं। तो हम बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट सवालों की ओर। हमारी सवाल पहली क्या करिए भाई, जेकब 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र के आयु की 3 गुनी हो जाएगी, है ना। आगे 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उन दोनों की हमको वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो कंडीशन क्या दिए गए भाई, इन की 5 वर्ष बाद, है ना, जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाने वाली है। लेकिन क्या हमें उन दोनों की वर्तमान आयु पता है क्या? नहीं पता है भाई। तो सबसे पहले तो हम उन दोनों की वर्तमान आयु मान के चलते हैं। तो हम पहले मान लेते हैं भाई, माना कि जेकब की जेकब जेकब की वर्तमान आयु, हम जेकब की वर्तमान आयु मान के जाते हैं। क्या मान लेते हैं भाई? x वर्ष। हम मान लेते हैं जेकब कितने साल का है भाई? x वर्ष का है, x वर्ष का है जेकब। उसी तरह, है ना, उसका जो पुत्र है, पुत्र की आयु को क्या मान लेते हैं भाई? पुत्र की वर्तमान आयु हम क्या मान लेते हैं? हम मान लेते हैं y वर्ष। हम y वर्ष मान के चले जाते हैं, है ना। अब आप ही सोचो, जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। अगर हम यहाँ से 5 वर्ष बाद जाएं, है ना, तो इनकी एज क्या हो जाने वाली है भाई? तो हम चलेंगे भाई 5 साल बाद चलते हैं। 5 साल बाद, है ना, 5 साल के बाद कुछ तो होने वाला है ना। तो 5 साल के बाद जेकब की वर्तमान आयु, जेकब की आयु ना, वर्तमान तो नहीं होगी ना, जेकब की आयु क्या हो जाएगी भाई? आप ही सोचो, अभी जेकब x वर्ष का है, तो 5 साल के बाद उसकी उम्र क्या हो जाएगी? आपको हो गए x प्लस 5 वर्ष का हो जाने वाला है ये भाई, है ना। तो पुत्र भी क्या हो जाएगा भाई? पुत्र की आयु भी क्या हो जाएगी? पुत्र भी वर्तमान समय में y वर्ष का है, तो 5 साल के बाद कितने का हो जाएगा? ये भी y प्लस 5 वर्ष का हो जाने वाला है, y प्लस 5 वर्ष का हो जाने वाला है। अब आप स्टेटमेंट को गौर से पढ़े, है ना। जैसे स्टेटमेंट कहती है, आप चीज़ों को उसी के अकॉर्डिंग लिख डालो, है ना। हमारी इक्वेशन खुद ब खुद फॉर्म हो जाने वाली है। तो स्टेटमेंट कह रही है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष के बाद जो जेकब की आयु है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद जेकब की जो आयु है भाई, तो जेकब की आयु कितनी है? x प्लस 5। ये कितना हो जा रहा है? अपने पुत्र का कितना गुना? 3 गुना हो जा रहा है। हमने चीज़ों को हूबहू लिख डाला, है ना। तो क्या हो जाएगी भाई? x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15 हो गई ना। आप चीज़ों को इधर लेके आओ, तो x इस 3y को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाया, क्या हो गई? -3y, है ना, इक्वल टू उधर क्या पड़ी हुई है? 15। इस प्लस 5 को हम राइट हैंड साइड की ओर लाएंगे, क्या हो जाएगी? -5। क्या हो गई? x माइनस 3y इक्वल टू क्या? 10। ये क्या फॉर्म हो गई? हमारी इक्वेशन 1 हमारी फॉर्म हो चुकी है भाई, है ना। अब हम आगे की स्टेटमेंट से अपने इक्वेशन 2 को फॉर्म कर सकते हैं आसानी से। तो आगे की स्टेटमेंट अब क्या कर रही है भाई? आगे की स्टेटमेंट कर रही है 5 वर्ष पूर्व। अब हमें फिर से 5 साल पीछे जाने हैं, तो अभी इनकी वर्तमान आयु x और y है, तो 5 साल पूर्व जा रहे हैं हम भाई, 5 साल पूर्व। तो 5 साल पूर्व आप ही सोचो, जेकब की आयु क्या हो जाएगी? जेकब की आयु क्या होने वाली है भाई? जेकब अभी x साल का है, x वर्ष का है, तो 5 साल पहले कितने का रहा होगा भाई? x माइनस 5 वर्ष का रहा होगा भाई। सिंपल लॉजिक है ना। उसी तरह पुत्र की आयु 5 साल पहले क्या होने वाली भाई?
अभी उसका पुत्र जो है y साल का है, तो 5 साल पहले कितना हो जाएगा, y माइनस 5 वर्ष का हो रहेगा भाई, है ना। y माइनस 5 साल का रहा होगा भाई 5 साल पहले। अब फिर से आपको वही काम करने हैं, आपको स्टेटमेंट को अच्छी तरह से पढ़ लेना है और चीज़ों को उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। कहा जा रहा है 5 वर्ष पूर्व जो जेकब की आयु है, 5 साल पूर्व जो जेकब की आयु है कितनी है भाई, x माइनस 5, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। आप यहाँ प्रश्नानुसार भी लिख सकते हो। तो जेकब की जो आयु है 5 साल पूर्व वो कितनी है, उसके पुत्र के, है ना, उसके पुत्र कितना है y माइनस 5, इसका कितना है भाई, ये 7 गुना है। हमने जैसे स्टेटमेंट जैसे कह रही थी हमने चीज़ों को उसी हिसाब से लिख डाला। अब यहाँ से हमारी इक्वेशन सेकेंड फॉर्म हो जाएगी, है ना। आई रिपीट, स्टेटमेंट कह रही थी जेकब की आयु 5 वर्ष पूर्व जो है, जेकब की जो आयु है वो कितनी है, उसके पुत्र के आयु, है ना, पुत्र की आयु की कितनी है, ये 7 गुनी है। यहाँ से क्या फॉर्म होगी हमारी, स्टेटमेंट 2 फॉर्म हो जाने वाली है। तो देखो आप x माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगी, 7y माइनस 35, ये प्लस में इधर लाया, क्या हो जाएगी x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35, ये माइनस उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी प्लस में प्लस 5। तो x माइनस 7y इक्वल टू क्या मिली हमें यहाँ से रिजल्ट, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगी माइनस 30, है ना। ये क्या फॉर्म होगी हमारी इक्वेशन सेकेंड, है ना। अब क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको जो मेथड आसान लगे, है ना, वही मेथड लेके निकलने की कोशिश किया करो। तो हमें तो भाई सबसे आसान लगती है हमारी विलोपन विधि, है ना, जिसको आप एलिमिनेशन मेथड कहते हो, तो हम उसी का यूज करने वाले हैं, विलोपन विधि का यूज करने वाले हैं। तो हमारी स्टेटमेंट क्या है, 1x माइनस 3y इक्वल टू 10, है ना, इक्वेशन 1 भाई। इक्वेशन 2 क्या है हमारी, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। अब आप देख रहे हो क्या, ये x और x दोनों तो सेम ही है ना, हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है ना, सीधे एक लाइन ड्रॉ कर दे रहे हम, क्लिक कर दे रहे हैं हम। तो ये प्लस तो ये क्या हो जाएगी माइनस, ये माइनस तो ये क्या हो जाएगी प्लस, ये माइनस तो ये क्या हो जाएगी प्लस, प्लस माइनस माइनस ये दोनों क्या हो गए, पार्ट कैंसिल आउट हो गए भाई। प्लस माइनस माइनस चीजें घटेंगी, 7y में 3y घटी, बची क्या हमारे पास 4y। 7y बड़ी है जिसकी साइन क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लेगी भाई। उसी तरह प्लस प्लस प्लस, है ना, दोनों जुटेगी, क्या हो जाएगी 40। 30 बड़ी है, 30 की साइन क्या है पॉजिटिव हो चुकी है, पॉजिटिव लेगी, जिसे हम लिखेंगे नहीं। तो y की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 40/4, ये कट के कितनी आ गई 10, है ना। y की वैल्यू क्या आ गई 10। y हमने क्या माना था भाई, पुत्र की आयु, मतलब पुत्र की आयु कितना है 10 साल है ना, 10 साल है, हम सीधे 10 मान लेते हैं, वर्ष नहीं लिखने की जरूरत। चलो, लेकिन क्या हमें पिता की जैकब की आयु पता है क्या, नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो y का मान समीकरण 1 पे रखने पर हम रख दे रहे हैं भाई। तो क्या है समीकरण 1, x माइनस 3y इक्वल टू 10। तो x माइनस 3y की जो वैल्यू है वो कितनी है 10, तो इंटू 10 इक्वल टू 10 क्या हो जाएगी, x माइनस 30 इक्वल टू 10, x इक्वल टू ये माइनस उधर जाएगी, क्या हो जाएगी प्लस में, और कितनी आ गई x की वैल्यू 40, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, है ना, यहाँ जो जैकब की जो आयु है, जैकब की वर्तमान आयु वो कितनी है भाई, जैकब की जो वर्तमान आयु है हमने कितने मान रखी थी x, और x की वैल्यू कितनी आई है 40, मतलब जैकब की वो जो वर्तमान आयु वो कितनी है 40 वर्ष है भाई, है ना, 40 वर्ष है। उसी तरह पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी भाई, पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, पुत्र की वर्तमान आयु को हमने क्या मान रखा था y, और y की वैल्यू क्या आ चुकी है 10 आ चुकी है ना। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है भाई 10 वर्ष। अब चीज़ें वहीं आ जाती है कि भाई आखिर हम कैसे जाने कि हमने जो सॉल्यूशन करा है वो बिल्कुल सही है। तो आप किसी भी स्टेटमेंट को पकड़ के निकल जाओ, है ना, वहाँ से चीज़ों को चेक कर लो, है ना। तो स्टेटमेंट क्या करी थी भाई, 5 साल बाद, है ना,
अभी उनकी वर्तमान आयु x और y थी ना, तो 5 साल बाद अभी उसकी वर्तमान आयु कितनी है भाई, 40 है, और इधर पुत्र की कितना है, 10। तो 5 साल बाद जाएंगे तो ये कितना का हो जाएगा, 45 का। ये कितना का हो जाएगा, 15 का। तो कह रहा था पुत्र जो जैकब जो है पुत्र से कितना गुना है, 3 गुना है। ये 3 गुना आ रही है ना भाई, एकदम आ रही है। इसका मतलब हमने जो सॉल्यूशन करा है वो बिल्कुल सही है। हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो हमारी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रही है भाई, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है ना। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे भाई, उसके वर्तमान आयु को मान लेंगे। तो माना कि नूरी की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं x वर्ष है भाई, x वर्ष। उसी तरह हम मान लेते हैं कौन है दूसरा आदमी भाई, सोनू की वर्तमान आयु हम मान के चलते हैं भाई y वर्ष, है ना, y वर्ष मान लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रही थी भाई, 5 वर्ष पूर्व, है ना, 5 वर्ष पूर्व की बात की जा रही है। तो हम 5 साल पहले चले जाते हैं भाई। तो 5 वर्ष पूर्व, है ना, नूरी की आयु क्या हो जाएगी भाई, नूरी की आयु क्या थी, है ना, क्योंकि पास्ट की बात की जा रही है ना। तो नूरी की आयु क्या थी 5 वर्ष पूर्व। तो अभी ये x साल की है, तो 5 साल पहले कितनी की रही होगी भाई, x माइनस 5 वर्ष की रही होगी, है ना। उसी तरह सोनू की आयु क्या रही होगी भाई, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु क्या रही होगी, अभी ये y वर्ष का है, तो 5 साल पहले कितने का रहा होगा ये, y माइनस 5 वर्ष का, y माइनस 5 वर्ष का रहा होगा भाई, है ना। अब आप स्टेटमेंट पे गौर करो, स्टेटमेंट क्या कर रही है भाई। तो स्टेटमेंट कह रही है हमारी कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु है वो कितनी है भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार 5 वर्ष पहले नूरी की जो आयु है वो कितनी है, x माइनस 5। ये किसके इक्वल है, ये कहा जा रहा है सोनू की आयु की 3 गुनी के बराबर है। सोनू की आयु कितनी है, y माइनस 5, इसका कितना है ये, तो भाई इसका ये 3 गुना है ना। यहाँ से हमारी स्टेटमेंट 1 बन जाने वाली है ना, इक्वेशन 1 बन जाने वाली है, सॉरी। तो क्या हो जाएगी, x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15, है ना। आप क्या करो, चीज़ों को अरेंज करो। तो x ये प्लस में इधर आएगी, माइनस में 3y इक्वल टू माइनस 15 इधर थी, ये माइनस में उधर जाएगी, प्लस में क्या बन गई भाई, x माइनस 3y इक्वल टू कितना, माइनस 10। ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट, है ना। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट फॉर्म हो चुकी है। अब फिर से आप क्या करो, आगे की स्टेटमेंट को देखो। 10 वर्ष पश्चात, है ना, वर्तमान से हमें 10 वर्ष फिर से आगे जाने हैं। तो 10 वर्ष पश्चात क्या होगा भाई, 10 वर्ष पश्चात, है ना। तो नूरी की जो आयु होगी 10 वर्ष पश्चात वो कितनी होगी, नूरी की आयु वो कितनी हो जाने वाली है भाई, अभी ये x साल की है, 10 साल बाद कितने की हो जाएगी, x प्लस 10 वर्ष का हो जाने वाली है। उसी तरह सोनू की आयु क्या होगी 10 वर्ष बाद, सोनू की आयु ये कितनी हो जाने वाली है, अभी ये y वर्ष का है भाई, है ना, अभी ये y वर्ष का है। तो 10 साल बाद कितने का हो जाएगा, y प्लस 10 वर्ष का हो जाने वाला है ना। अब आप क्या करो भाई, अब आप क्या करो, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो। कहा जा रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है। 10 वर्ष पश्चात जो नूरी की जो आयु है ना, नूरी की जो आयु है वो कितनी है, नूरी की जो आयु है वो कितनी है भाई, तो सोनू की आयु कितना है, y प्लस 10, इसकी कितनी है भाई, तो इसकी 2 गुनी है ना। यहाँ से हमारी इक्वेशन सेकेंड फॉर्म हो जाने वाली है भाई। तो क्या हो गई, x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, है ना। अब चीज़ों को अरेंज करो, x ये प्लस में इधर आ गई, माइनस में माइनस 2y इक्वल टू 20, ये प्लस में उधर गई, माइनस में माइनस 10 हो गई। तो x माइनस 2y इक्वल टू कितनी हो गई, 10। ये इक्वेशन क्या फॉर्म हो गई हमारी, सेकेंड इक्वेशन फॉर्म हो गई, है ना। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं।
तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू -10, और इक्वेशन 2 है क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 10, है ना। अब हम क्या देख रहे हैं भाई, हम विलोपन विधि से निकलेंगे, तो हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों तो ऐसे पहले से ही सेम है, हमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये प्लस तो ये क्या हो जाएगी माइनस, ये माइनस तो ये क्या प्लस, ये प्लस तो ये क्या माइनस, प्लस माइनस माइनस घट के क्या हो गई, जीरो, कैंसिल आउट हो गई। प्लस माइनस माइनस चीजें घटेगी, 3y में 2y घटी, कितनी बची y, है ना। 3 बड़ी है, 3 की साइन क्या है माइनस, माइनस लेगी, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस जुटेगी, जुट के क्या हो गई 20, है ना, -20, माइनस माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू क्या निकल गई 20, है ना। तो क्या हमें अभी भी x की वैल्यू मिली है क्या, भाई x की वैल्यू तो अभी भी हमें नहीं मिली है। तो हम क्या करेंगे, y का मान को, y का मान समीकरण, किसी भी आप समीकरण में रख दो, हम 1 में ही रख देते हैं, समीकरण 1 पे रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारी, x माइनस 3y इक्वल टू -10, तो x माइनस 3y की जो वैल्यू है वो कितनी है 20 इक्वल टू -10, तो x माइनस 60 इक्वल टू -10, x इक्वल टू ये माइनस उधर जाएगी प्लस में, है ना, क्या आ जाएगी रिजल्ट भाई -10 प्लस 60, x इक्वल टू प्लस माइनस माइनस क्या हो गई 50, x की वैल्यू क्या आ गई 50, है ना। हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल चुकी है, तो नूरी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, नूरी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, है ना। नूरी की वर्तमान आयु हमने क्या मान रखी थी x, और x की वैल्यू क्या निकल चुकी है भाई 50, है ना। तो इसकी आयु क्या हो जाएगी 50 वर्ष। उसी तरह सोनू की आयु क्या हो जाएगी, सोनू की वर्तमान आयु क्या होगी, सोनू की जो वर्तमान आयु है उसे हमने क्या मान रखा था y, और y की वैल्यू क्या आ चुकी है 20, मतलब जो सोनू की जो आयु है वो कितनी है, वर्तमान आयु 20 वर्ष है। अब हम चीज़ों को चेक करेंगे भाई, जो हमने सॉल्यूशन करा है क्या वो सही है ना। तो आप किसी भी स्टेटमेंट को पकड़ के निकल जाओ, नूरू की आयु वर्तमान आयु कितनी है 50, सोनू की वर्तमान आयु कितनी है 20, है ना। किसी भी स्टेटमेंट को लेके आप निकलो, 5 वर्ष पूर्व की बात की जा रही थी ना, तो 5 साल पहले चले जाओ आप, तो ये कितने का हो जाएगा 45 साल का, ये कितने का हो जाएगा 15 साल का, है ना। और स्टेटमेंट क्या करी थी भाई, 5 वर्ष पूर्व, है ना, जो नूरी है वो क्या है सोनू के आयु का 3 गुना है, क्या 3 गुना आ रही है ना। इसका मतलब हमने जो सॉल्यूशन कराया क्या है वो बिल्कुल सही है। हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारी जो अगली क्वेश्चन है वो क्या कह रही है, पिता की आयु पुत्र की उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। तो सबसे पहले तो हम दोनों, है ना, बाप बेटे की उम्र कुछ मान के निकल जाते हैं। तो माना कि पिता की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं भाई x वर्ष मान लेते हैं। पिता की जो वर्तमान आयु है वो है x वर्ष। उसी तरह पुत्र की आयु कुछ भी मान के निकल जाते हैं हम, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी भाई y वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चंस कह रही है जो, है ना, क्वेश्चन कह रही है हमारी पिता की आयु, मतलब वर्तमान आयु की बात की जा रही है, पिता की आयु पुत्र की उम्र के 3 गुने से 3 अधिक है ना। तो प्रश्नानुसार तो पिता की जो आयु है भाई, पिता की जो आयु है ये किसके इक्वल है, पुत्र के उम्र के 3 गुने से कितना 3 अधिक, है ना। पुत्र के उम्र के 3 गुने से कितना अधिक 3 अधिक, अधिक का मतलब क्या, हमें प्लस साइन डालनी है भाई। तो x इक्वल टू 3y प्लस 3, है ना। तो x ये प्लस में इधर आएगी माइनस में, -3y इक्वल टू क्या हो जाएगी 3। ये इक्वेशन क्या, समीकरण 1 हमारी तैयार हो चुकी है भाई, है ना। अब हम आगे क्या देख रहे हैं भाई, आगे की स्टेटमेंट क्या कह रही है, 3 वर्ष बाद, है ना। तो हम 3 वर्ष बाद चल जाते हैं भाई। तो 3 वर्ष बाद पिता की उम्र क्या हो जाएगी भाई, पिता की उम्र क्या हो जाने वाली है भाई, अभी पिता x वर्ष का है, तो 3 साल के बाद कितने का हो जाएगा, x प्लस 3 वर्ष का हो जाने वाला है ना। उसी तरह
पुत्र की आयु क्या हो जाएगी भाई, पुत्र की उम्र या पुत्र की आयु क्या हो जाएगी। पुत्र अभी y साल का है, 3 साल के बाद कितने का हो जाने वाला है वो, y प्लस 3 वर्ष का हो जाने वाला है ना, y प्लस 3 वर्ष का हो जाने वाला है। अब आप स्टेटमेंट को गौर करो तो स्टेटमेंट कह रही है भाई कि 3 वर्ष बाद पिता की जो उम्र है ना, तो एक प्रश्नानुसार 3 वर्ष बाद जो पिता की जो उम्र है वो कितनी है, x प्लस 3। ये किसके इक्वल है, पुत्र के उम्र के, पुत्र की उम्र कितनी है y प्लस 3, पुत्र के उम्र के दुगने है ना, दुगने से कितना ज़्यादा है, 10 वर्ष ज़्यादा है। तो जैसा स्टेटमेंट कहा था हमने चीज़ों को उसी तरह अरेंज कर दिया। तो x प्लस 3 इक्वल टू कितनी हो जाएगी, ये 2y प्लस 6, अब प्लस क्या 10, तो आप इधर लेते आओ इनको, तो x माइनस 2y इक्वल टू है ना, इधर क्या होगी 10 और 6 16, ये प्लस में उधर जाएगी माइनस में, तो x माइनस 2y इक्वल टू क्या 13। ये क्या बन गई हमारी इक्वेशन सेकेंड बन के तैयार है ना। अब क्या करेंगे हम भाई, फिर से वही काम, हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं है ना। तो पहली इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस 3y इक्वल टू 3, दूसरी स्टेटमेंट x माइनस 2y इक्वल टू 13। हम क्या करेंगे भाई, दोनों को विलोपन विधि से ही सॉल्व करेंगे, ये प्लस तो ये माइनस, ये माइनस तो ये प्लस, ये प्लस तो ये माइनस, प्लस माइनस माइनस ये होगी कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस घटेगी, कितनी हो जाएगी भाई y है ना, 3 बढ़िए 3 की साइन क्या है माइनस, तो माइनस y हो जाएगी इक्वल टू प्लस माइनस माइनस घटेगी चीज़ें है ना, घट के क्या हो जाएगी 10, 13 बढ़ी है 13 की साइन क्या है माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, और y की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 10 है ना। लेकिन हमें अभी भी x की वैल्यू नहीं मिली है, तो हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण है ना, किसी भी समीकरण में पुट कर दो आप, समीकरण 1 पे रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 3, तो x माइनस 3y की वैल्यू 10 इक्वल टू 3, तो x माइनस 30 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू ये उधर जाके जुट जाएगी, क्या हो जाएगी 33 है ना, x की वैल्यू 33 निकल चुकी है ना। मतलब पिता की जो वर्तमान उम्र है, पिता की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी, पिता की वर्तमान उम्र हमने क्या मानी थी भाई x की वैल्यू कितनी आई 33, तो पिता कितने वर्ष का है 37 वर्ष का है, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, पुत्र की वर्तमान आयु पुत्र की वो जो वर्तमान आयु हमने कितनी मान के चली थी y, और y की वैल्यू क्या आई है 10, तो पुत्र कितने साल का है भाई 10 साल का है ना। अब हम चेक करेंगे क्या कि हमने जो सॉल्यूशन करा है क्या वो सही है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, चीज़ों को स्टेटमेंट पे रखने की कोशिश करेंगे। तो पिता अभी जो है वो 33 साल का है और बेटा जो है वो अभी 10 साल का है। अब आप किसी भी स्टेटमेंट को पकड़ के चले जाओ, स्टेटमेंट फर्स्ट कर रही थी पिता जो है अपने पुत्र के उम्र के 3 गुने है ना, पुत्र के उम्र के कितने 3 गुने, मतलब क्या 30, और इससे कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है ना, 33 आ गई ना, इसका मतलब हमने जो सॉल्यूशन करा है वो बिल्कुल सही है ना। तो ये थी आज की हमारी टाइप 3 से रिलेटेड क्वेश्चन। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर हमारे कंटेंट हमारे लॉजिक आपको पसंद आता है प्लीज़ हमें फॉलो करें और हमारी वीडियोज़ को शेयर भी करें। थैंक यू।